ठीक है, तो 1 मिनट सर, गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, आज हम लोग कवर अप करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया। क्या नाम है इस टॉपिक का? मैंने यहाँ पे लिखा, टॉपिक का नाम है राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया। अब आपने बोला ये राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया होता क्या है, जरा एक बार ये बताओ। देखो, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए मेरे पास एक राउटर था। ये राउटर किसको, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को कहां पे स्टोर करता है? कौन सी टेबल? राउटिंग टेबल में स्टोर करता है ना, राउटिंग टेबल में स्टोर। मैं आपको बोल रहा हूं कि राउटिंग टेबल के अंदर जो भी एंट्री आएगी, नेटवर्क की एंट्री आती है ना, जो भी एंट्री आएगी, राउटर क्या क्या चीजें देखकर इस एंट्री को राउटिंग टेबल में क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्या क्या चीजें वो देखकर इस एंट्री को स्टोर करेगा राउटिंग टेबल के अंदर, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया। एक छोटा सा एग्जांपल, आपको अपने दोस्त के घर जाना था। आपका दोस्त का घर है चंडीगढ़, आप रहते हो दिल्ली में। आप रास्ता चुनोगे, क्या चीजें देखकर चुनोगे कि रास्ता क्लियर है कि नहीं, कितना ट्रैफिक है रास्ते में, कहीं पे ब्लॉकेज है कि नहीं। सारी चीज़ें देख के ही हम पाथ प्रेफर करते हैं ना। सिमिलर वे में राउटर कुछ चीज़ें देखकर अपनी राउटिंग टेबल में क्या डालता है, एंट्रीज डालता है, क्योंकि इन्हीं एंट्रीज के भरोसे में मैं पैकेट को आगे फॉरवर्ड करूंगा। तो हम क्या क्या चीज़ें देखकर एक एंट्री को डालेंगे राउटिंग टेबल में, उसको हम बोलते हैं राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया। और राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया को कवर अप करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बोला that there are three criterias. There are three criterias. कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं राउट प्रेफरेंस के अंदर, या राउटर अपनी राउटिंग टेबल में एंट्री डालेगा? जो पहला क्राइटेरिया उसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जरा एक बार देखो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैंने आपको बोला कि मेरे पास कुछ राउटर्स थे और वो कुछ ऐसे कनेक्टेड थे। दिस इज माई राउटर 1, राउटर नंबर 2। एक मिनट, दिस इज राउटर 1, दिस इज राउटर नंबर 2 एंड दिस इज राउटर नंबर 3। क्लियर? मैंने आपको बोला कि एक एंट्री देते हैं, चलो इसका आईपी एड्रेस है 12.2, 12.2। इस इंटरफेस का आईपी क्या है, 13.3। इस इंटरफेस का आईपी है 13.1 और इस इंटरफेस का आईपी है 12.1। समझ में आ गया? मैंने आपको बोला राउटर 1 के ऊपर मैंने एक एंट्री डाली, राउटर 1 के ऊपर मैंने क्या डाली, एक एंट्री डाली, और वो स्टैटिक एंट्री थी। ठीक है, स्टैटिक एंट्री के अंदर मैंने क्या लिखा, स्टैटिक एंट्री के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा आईपी राउट 10 का नेटवर्क। मैं उसको बता रहा हूँ कि भैया 10 का जो नेटवर्क है वो कहाँ से रीचेबल है, कहाँ से रीचेबल है, 12.2 से। डन। जब आप ये एंट्री राउटर 1 पे डालोगे तो राउटिंग टेबल के अंदर क्या आएगी, राउटिंग टेबल के अंदर क्या स्टोर होगा, उसके अंदर स्टोर होगा एक स्टैटिक राउट। कौन से नेटवर्क के लिए, स्लैश वैल्यू 8, और मैंने बोला ये रीचेबल है वाया 12.2। इतनी बात क्लियर? बेटा रीचेबल का मतलब मैं यहाँ से रीच कर सकता हूँ उसे। कहाँ से, 12.2 से। मतलब राउटर 1 को अब पैकेट भेजना है
10 के नेटवर्क के पास, तो वो किसके पास पैकेट को भेजेगा? 12.2 के पास, जो कि राउटर 2 है। क्लियर? ये एंट्री आ गई राउटिंग टेबल में। भाई ये एंट्री आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने राउटर 1 पे एक और एंट्री डाली, और वो एंट्री क्या थी? देखो, मैंने यहाँ पे लिखा राउटर 1 IP रूट, मैं बोल रहा हूँ 10 का नेटवर्क रीचेबल है, लेकिन कहाँ से इस बार? 13.2 से, 13.3। गुड, इतनी बात क्लियर। अब दोस्तों 13.3 से भी नेटवर्क रीचेबल है, 12.2 से भी रीचेबल है। राउटर को बेस्ट पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। राउटर क्या देख के बेस्ट पाथ सिलेक्ट करेगा? पहला मेरे पास क्या आता है क्राइटेरिया? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली और दूसरी एंट्री के अंदर दोनों की नेटवर्क आईडी सेम है कि नहीं? दोनों की नेटवर्क आईडी सेम है। दैट मीन्स इस सिनेरियो के अंदर क्या हो गया? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब नेटवर्क, प्रीफिक्स का मतलब नेटवर्क। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स क्या हो गया? मैच जो था, हमें जो मैच करना था वो क्या हो गया? टाई हो गया। क्या हो गया? टाई। क्लियर? अगर ये टाई हो जाता है तो राउटर क्या चीज चेक करेगा? राउटर दूसरा क्राइटेरिया मैच करेगा, और दूसरा क्राइटेरिया जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एडी वैल्यू। क्लियर? देखो, अब एक बार वापस चलते हैं, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच को दोबारा समझेंगे। हेलो, मेरे को अपनी आवाज क्यों सुनाई दे रही है? बोलो अविनाश। दोस्त मुझे एक बात बता, रीचेबल का मतलब ये होता है कि जब मैं पिंग करता हूँ यहाँ से तो पिंग सक्सेसफुल होगा, यही होता है? समझ में आया? बस रीचेबल का मतलब ये है कि मैं वहां तक रीच कर सकता हूँ। डन। बेटा बात सुन मेरी, बात सुन, बात सुन। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स का मतलब जो एंट्री है स्टैटिक के अंदर वो मैच कर रही है कि नहीं? ये दोनों में मैच कर रही है। डन, इसका मतलब ये है। एवरीवन यहां तक समझ में आया? डन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और अब मैंने आप लोगों को क्या बोला इस सिनारियो के अंदर? अब मैंने आप लोगों को ये बोला कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच हो रहा है, टाई हो गया, लेकिन मैंने एंट्री के अंदर इस बार क्या करा? थोड़े से चेंजेस कर दिए। जरा देखो कौन से चेंजेस किए। मैंने आपको बोला, मैंने यहाँ पे सबनेट मास्क क्या डाल दिया? क्या दोनों के नेटवर्क्स चेंज नहीं हो गए? एवरीवन बताओ, दोनों के जो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स थी अब वो मैच नहीं हो रही। अगर वो मैच नहीं हो रही तो इस बार जो एंट्री बनेगी ना, वो पता है क्या बनेगी? वो राउटर 1 की राउटिंग टेबल में कुछ ऐसी बनेगी, वो ये बोलेगा कि मेरे पास तो एक 10 का नेटवर्क है, स्लैश किसके साथ? 8 के साथ। मैंने बोला किसके थ्रू लर्न कर रहा हूँ मैं इसे? वाया 12.2। ये एक और अलग एंट्री बनाएगा क्योंकि नेटवर्क अलग हो चुका है, और ये बोलेगा मेरे पास 10 का नेटवर्क है, बस इस बार स्लैश वैल्यू 16, इट इज रीचेबल वाया 13.3। समझ में आया सभी को? इसीलिए राउटर लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच देखता है, ये बताने के लिए कि क्या ये सेम राउट्स है, या ये सेम नेटवर्क है, या एक डिफरेंट नेटवर्क। क्लियर? आगे चलें।
एवरीवन समझ में आया। लेकिन हमारे इस केस के अंदर तो क्या हो गया था, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच टाई हो गया था। कैसे टाई हो गया था? हाँ, दोनों सेम। टाई का मतलब क्या होता है, मैच हो गया। यही एंट्री थी। लेकिन अब अगर ये लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच सेम हो गया तो राउटर क्या करेगा, राउटर अगली चीज चेक करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एडी। एडी स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे थ्योरेटिकली बोलूं तो इसका मतलब होता है इट इज अ ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ अ राउट। एक रास्ते के ऊपर मैं कितना ट्रस्ट कर सकता हूं उसको हम क्या बोलते हैं, एडी वैल्यू। एडी वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट होगी, एडी वैल्यू रिप्रेजेंट होगी डेसिमल नंबर से, और इसकी रेंज होगी कहां से कहां तक, 1 से लेकर 255 तक। ये एडी की क्या होती है, क्लियर, समझ में आ गया? आगे चलें। अब एडी की रेंज तो मुझे पता चल गई, लेकिन ये यूज कैसे होती है? देखो, हमेशा जो एक राउटर होता है ना, कौन सी एडी वैल्यू को बेस्ट मानता है, द राउट विद लीस्ट एडी विल बी, क्या होगी, द राउट विद लीस्ट एडी वैल्यू विल बी बेस्ट। जिस रास्ते की एडी वैल्यू सबसे कम होगी वही क्या होगा, बेस्ट होगा। इतनी बात समझ में आई एवरीवन, क्लियर? अब देखते हैं कि अलग अलग राउट्स की एडी वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है। ये प्री डिफाइंड वैल्यूज होती है। कहने का मतलब, अगर मेरे पास राउटर के अंदर कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं ना, अगर कोई कनेक्टेड नेटवर्क है तो उसकी एडी वैल्यू क्या होती है, 0। अगर मेरे पास कोई कौन सी एंट्री है, स्टैटिक एंट्री है, उसकी एडी वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर मैं एक राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज कर रहा हूं जिसका नाम क्या है, RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, रिप की जो एडी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, रिप की जो एडी वैल्यू होगी वो होगी 120। अगर मैं OSPF का यूज करता हूं तो उसकी एडी वैल्यू होगी 110। समझ में आ गया एवरीवन, क्लियर? ये प्री डिफाइंड वैल्यू है। आपने मुझे बोला क्या एडी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं? हाँ भाई, सबकी एडी वैल्यूज क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती है, लेकिन कनेक्टेड नेटवर्क्स की कभी भी एडी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मैं स्टैटिक की भी एडी चेंज कर सकता हूँ, रेप की भी कर सकता हूँ, और OSPF की भी वैल्यू क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। समझ में आ गया एवरीवन, यस और नो? आगे चलें, आगे चलें। आपने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा कि ये जो मैंने दो वैल्यूज डाल रखी थी, दो स्टैटिक एंट्री सेम नेटवर्क के लिए डाल रखी थी, इनकी एडी वैल्यू भी क्या हो गई, सेम हो गई। तो अब राउटिंग टेबल के अंदर जो एंट्री होगी ना वो कुछ ऐसी होगी। मैं राउटर 1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो राउटर 1 की राउटिंग टेबल में क्या होगा, ऐसे लिखते हैं, अच्छा रहेगा। राउटर 1 की राउटिंग टेबल में यहाँ पे लिखा हुआ है /8 ब्रैकेट के अंदर 1/0 है, वाया 12.2, सॉरी, क्लियर? और जो दूसरी एंट्री है वो कह रही है नेटवर्क तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसकी भी एडी वैल्यू कितनी है, 1 है, एडी वैल्यू 1। और ये हम लर्न कर रहे हैं वाया 13.3। आपने बोला कि पहला लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच बिल्कुल सेम था, टाई हो गया। और अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो 1 है ना यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे,
एडी वैल्यू, ये भी क्या हो गई, टाई, ये भी क्या हो गई, टाई हो गई। अगर ये भी टाई हो जाएगी दोनों राउट्स की, तो इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, हम तीसरा क्राइटेरिया देखेंगे और तीसरे क्राइटेरिया का नाम क्या होगा, क्या होगा, मैट्रिक। लेकिन आपने बोला कि भाई एक काम करो, अगर मैं नीचे वाले रास्ते की एडी वैल्यू कितनी कर देता हूं, 10 कर देता हूं, अगर मैं नीचे वाले रास्ते की एडी वैल्यू कितनी कर देता हूं, 10 कर देता हूं, तो क्या होगा, देखो ये वाला जो राउट था इस सिनारियो में इसकी एडी वैल्यू 1 की जगह अब कितनी हो गई, 10। मैंने आपको बोला कौन सा पाथ प्रेफर होता है, लीस्ट वैल्यू प्रेफर। राउटर अपनी राउटिंग टेबल में किसको स्टोर कर लेगा, और इसको यहां से क्या कर देगा, रिमूव। कहने का मतलब मैं चाहता हूं कि राउटर 1 के पास 10 के नेटवर्क तक पहुंचने के दो रास्ते, एक ऊपर से और एक नीचे से। हमें बेस्ट पाथ कौन सा सिलेक्ट करवाना है, ऊपर वाला बेस्ट पाथ सिलेक्ट करवाना है। इसकी एडी वैल्यू क्या रख दो राउटर 1 पे, लीस्ट। नीचे वाले पाथ की एडी वैल्यू क्या रख दो, ज्यादा रख दो। ऑटोमेटिकली ऊपर वाला क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेस्ट पाथ। बात समझ में आई एवरीवन, यस और नो, कंफर्म, आगे चलें, डन। हमारे को एडी वैल्यू का कंसेप्ट समझ में आ गया। लेकिन आपने बोला स्टैटिक राउटिंग में एडी वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं, सवाल आता है कि कैसे चेंज करेंगे, वेरी इजी। जब मैंने ये नीचे वाले पाथ की एंट्री डाली थी ना, स्टैटिक एंट्री, मैंने इसके लास्ट में स्पेस डाल के क्या लिख दिया, एडी वैल्यू। आप स्टैटिक राउटिंग की कमांड के अंदर एडी वैल्यू डाल सकते हो, और आप एडी वैल्यू कैसे डालोगे, कमांड के लास्ट में वैल्यू डाल दो 1 से लेकर 255 तक कोई भी। मैंने 10 डाल दी, ऊपर वाला पाथ ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बेस्ट बन गया। समझ में आ गया, क्लियर, आगे चलते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला इनिशियली मेरी टोपोलॉजी में ऐसा कुछ भी नहीं था, नहीं था ऐसा कुछ। इसीलिए कौन सा पाथ प्रेफर हो गया अभी तक, दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों की लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच भी टाई हो रही है और एडी भी टाई हो रही है। अगर ये दोनों टाई हो गई तो राउटर कौन सा पाथ देखेगा, अब वो तीसरी चीज सिलेक्ट करेगा। तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है, मैट्रिक। अब ये मैट्रिक वैल्यू क्या होती है, डेफिनेशन के हिसाब से मैट्रिक वैल्यू होती है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। मेट्रिक वैल्यू एक डिस्टेंस होता है, कहां से कहां तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। सोर्स से डेस्टिनेशन तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेट्रिक वैल्यू। समझ में आया एवरीवन, कंफर्म, आगे चलें। अब डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे हम लोग, देखो हर राउटिंग प्रोटोकॉल का डिस्टेंस मेजर करने का अपना एक क्या होता है, मेथड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करता हूं किसकी, स्टैटिक राउटिंग की, बात किसकी कर रहा हूं, स्टैटिक राउटिंग की, इसकी मेट्रिक वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। अगर हम बात करते हैं किसकी, रिप प्रोटोकॉल की, तो इसकी मेट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करने का मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, हॉप काउंट। इसके अलावा एक और मेथड होता है मेट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करने का राउटिंग प्रोटोकॉल का। उस राउटिंग प्रोटोकॉल को मैं क्या बोलता हूँ, EIGRP। उसके मैट्रिक कैलकुलेशन को हम बोलते हैं कंपोजिट मैट्रिक। इसके अलावा OSPF को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट। ये अलग अलग मेथड्स होते हैं। आप मैट्रिक वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, किस किस की मैट्रिक वैल्यू चेंज हो सकती है, देखो हम स्टैटिक राउटिंग की मैट्रिक कभी भी चेंज नहीं कर सकते,
रिप की, EIGRP की और OSPF की मेट्रिक क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। क्लियर? समझ में आया? राउटर कौन सी मैट्रिक प्रेफर करेगा? सिंपल सी बात है, मेरे दोस्त का घर मेरे घर से एक पाथ के थ्रू 10 किलोमीटर दूर है और दूसरे पाथ के थ्रू 15 किलोमीटर दूर है, कौन सा प्रेफर होगा? 10 किलोमीटर वाला। तो हमेशा लीस्ट मेट्रिक इज ऑलवेज क्या होती है? लीस्ट मेट्रिक इज ऑलवेज प्रेफर्ड। हमेशा हम लीस्ट मेट्रिक को क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं। यहां तक समझ में आया? एवरीवन क्लियर अप टिल दिस पॉइंट? बताइए, कंफर्म? हाँ। कहा? बेटा ये इंटरफेस होता है। ये इंटरफेस लग रहा है तुझे? ये इंटरफेस लग रहा है? हाँ या ना? अरे मैं करेक्ट करूंगा ना तुझे, बोल तो सही। गलत लग रहा है। देख मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, वन का मतलब AD लिखा था, जीरो का मतलब यहाँ पे क्या है? मैट्रिक। तेरे को पता है स्टैटिक एंट्री की मैट्रिक हमेशा, और AD वैल्यू वन। तो इसका मतलब 1/0 का मतलब इंटरफेस नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस पाथ की AD वैल्यू 1 है और मैट्रिक वैल्यू क्या है? 0। समझ में आई बात? अगली चीज, मैंने आपको कहा भाई एंट्री तो स्टैटिक थी दोनों एंड पे, तो दोनों की मैट्रिक वैल्यू भी क्या होगी? सेम हो जाएगी। मैट्रिक वैल्यू भी सेम हो गई, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच हो गया, AD वैल्यू मैच हो गई, और मैट्रिक वैल्यू भी सेम हो गई। तीनों चीजें अगर मैच हो जाती हैं तो राउटर क्या करेगा? मैं लिख देता हूं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? इफ ऑल द क्राइटेरियाज मैच, then router will put the entry in which table? राउटिंग टेबल। वो दोनों एंट्रीज को किस में डाल देगा? राउटिंग टेबल में एज वन एंट्री। वो बोलेगा एक ही नेटवर्क है लेकिन रास्ते कितने हैं? दो हैं मेरे पास। अगर ऐसा होता है देन राउटर क्या करेगा? देन राउटर विल, अरे देन राउटर विल लोड बैलेंस दी ट्रैफिक। वो उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक को क्या कर देगा? लोड बैलेंस। लोड बैलेंस का मतलब क्या होता है जरा एक बार समझो। देखो, इधर देखेंगे, मेरे पास ये वाला पाथ था 10 के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, मेरे पास ये वाला पाथ था 10 के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए। दोनों के दोनों बेस्ट बने हुए हैं, राउटिंग टेबल के अंदर एंट्रीज हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई 10 के नेटवर्क के लिए एक जो पैकेट जाएगा वो ऊपर से जाएगा, अगला पैकेट जो राउटर वन भेजेगा वो कहाँ से भेजेगा? नीचे से। उसके बाद अगला पैकेट राउटर वन 10 के नेटवर्क के लिए कहाँ से भेजेगा? ऊपर से। इसको हम क्या बोलते हैं? लोड बैलेंसिंग। अगर ये तीनों क्राइटेरियाज मैच हो गए, एंट्री राउटिंग टेबल के अंदर आ गई, तो ट्रैफिक क्या हो जाएगा? लोड बैलेंस। दिस इज नोन एज राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया। हाँ बोल। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल सेम टोपोलॉजी बना लो और करके देख लो। बिल्कुल सेम टोपोलॉजी बनाना सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, बिल्कुल सेम। 10 का नेटवर्क कहीं पे लेने की जरूरत ही नहीं है। 10 का नेटवर्क कहीं पे भी लेने की जरूरत नहीं है। ये हो सकता है, पॉसिबल है, करके दिखाऊं? लो। बैलेंस का मतलब?
डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मतलब एक पैकेट ऊपर से अगला पैकेट नीचे से, ऐसे करेगा। क्लियर? आ गई बात समझ में? एवरीवन यस और नो? बोलो दोस्तों हाँ या ना। पक्का? क्लास करने का मन नहीं है तो बता दो, छुट्टी कर देते हैं। आज का जितना सिलेबस होगा वो हो गया मेरी तरफ से। हर एक पैकेट नहीं, मेरे पास 5 पैकेट थे 10 के नेटवर्क के लिए। पहले को मैं ऊपर से भेजूंगा, दूसरे को नीचे से, तीसरे को ऊपर से, चौथे को नीचे से। हाँ, छोटे छोटे। वो तो पहले ही बन के आ रहे होंगे, बनेंगे क्यों? बिल्कुल। है, कोई मैट्रिक नहीं लगेगा यहाँ पे। कोई मैट्रिक लग रही है? मेथड क्या लग रहा है यहाँ पे? आपके आगे है, कौन सा मेथड लग सकता है बताओ? वो कहाँ पढ़ा आपने? उसके अंदर मत घुसो, उसको हम अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग बोलते हैं। मैं उसकी बात सीसीएनए में कभी करूंगा ही नहीं। राउटर लोड बैलेंस, ओएसपीएफ इन दो राउटर्स के बीच में करेगा क्या? फॉर एग्जांपल मेरी कुछ ऐसी टोपोलॉजी है जिसके अंदर दो राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और इनके पास अपने अपने कुछ नेटवर्क्स हैं जो इनसे क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड। ये 10 का नेटवर्क राउटर 1 और 2 कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है? ट्वेंटी के नेटवर्क से। और यहाँ पे कौन सा नेटवर्क आएगा? बात समझ में आई इतनी, हाँ या ना? मैंने आप लोगों को ये बोला ये नेटवर्क से कनेक्टेड है, लेकिन इन राउटर्स को अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स एक दूसरे से क्या करने हैं, शेयर करने हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या रन करने वाला हूँ, इन दोनों राउटर्स के बीच में ओएसपीएफ। मतलब ओएसपीएफ की हेल्प से हम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज करवाएंगे। ओएसपीएफ इसलिए काम आ रहा है। आप अभी तक जो काम यहाँ पे करते आ रहे थे, कौन सा, पिंग वाला, वो एक अलग कंसेप्ट है, उसको यहाँ से मत जोड़ना। उसके अंदर आईसीएमपी पैकेट का यूज हो रहा है और वो ट्रेवल हो रहा है राउटर्स के बीच में, लेकिन ओएसपीएफ चल ही किसके लिए रहा है? इन राउटर्स के लिए चल रहा है, ताकि इनकी राउटिंग टेबल में क्या लर्न हो, नेटवर्क लर्न हो। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर एवरीवन? करें स्टार्ट अब ओएसपीएफ? स्टार्ट तो करने दे मुझे, मैं कौन सा डेफिनेशन लिखवाने लगा हूँ। जुकाम सा हो गया मुझे भी। देखो, ओएसपीएफ की फुल फॉर्म है, या ओएसपीएफ स्टैंड्स फॉर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? आगे चले। देखो, सबसे पहले ओएसपीएफ का क्या बता रहा हूं मैं आपको, बेसिक्स, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन, कि अगर आप लोगों से मैं पूछूं ओएसपीएफ है क्या, तो आप मुझे उसका सिंपल सा एक आंसर दे सको। ठीक है? कैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि OSPF is a क्या लिखा मैंने यहाँ पे, OSPF is a dynamic routing protocol which is used to exchange the network information between neighbors। ये OSPF की बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है? इसके बाद OSPF वर्क कौन सी लेयर पे करता है? कौन सी लेयर पे? लेयर 3 पे। और इसका प्रोटोकॉल नंबर क्या है?
89। एक बार पीछे घूम के देख पूरी क्लास में, क्या नहीं कर रहा ना नोट डाउन? क्यों नहीं कर रहा पता है? हाँ, मिल जाएंगे आपको नोट्स, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा 1 मिनट रुको यार, मेरे हिसाब से अनिल सर ने कोई मैसेज भेजा होगा। RK and Harsh, kindly provide your registered contact number on this chat। RK और हर्ष अपना रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर अभी इस चैट के ऊपर एक बार फटाफट लिख दो 2 मिनट के अंदर अंदर, नहीं तो मुझे आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, दोनों को, RK और हर्ष को, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो, ठीक है? चलो हर्ष का तो आ गया, RK सॉरी, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। किसने कहा है 2 प्रोटोकॉल नंबर होते हैं? फिर क्या बोला मैंने? हाँ बिल्कुल, RK को मैं रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव करो यार, जब जागेगा तब देखेंगे। हाँ बोल अविनाश। मेरे दोस्त मेरी बात सुन, जिसकी तुम बात कर रहे हो उसको हम पोर्ट नंबर बोलते हैं, और पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल नंबर में जमीन आसमान का अंतर होता है। मेरे को एक प्रोटोकॉल नंबर बता दो जिसके 2 प्रोटोकॉल नंबर होंगे, एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसके 2 प्रोटोकॉल नंबर है, बताओ। दोस्त मैं वही चीज बोल रहा हूँ तुझे, जिसकी बात कर रहा है वो पोर्ट नंबर होता है, ठीक है? और जो 2021 बात कर रहा है वो किसका होता है? FTP, ठीक है? तो सबसे पहले पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल नंबर के बीच में डिफरेंस समझो, उसके बाद समझना कि ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपको मैं बता चुका हूँ, आ गई बात समझ में? ये मैं आपको बता चुका हूँ पोर्ट नंबर प्रोटोकॉल नंबर में क्या डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए, मैं पूछ नहीं रहा। आगे चलते, चले आगे ठीक। अब मैंने आपको बोला कि भाई OSPF वर्क करता है लेयर 3 पे, और इसका प्रोटोकॉल नंबर क्या है? 89। आगे चलते हैं, अगली इंफॉर्मेशन आती है OSPF के बारे में, वो क्या है? OSPF is a link state routing protocol। OSPF कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल है? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब समझो। अब देखो होता क्या है OSPF के अंदर, मैं क्या करता हूँ OSPF को, RK होगा पक्की बात है। हाँ भाई RK, फोन नंबर डालने के लिए बोल रहा हूँ यार, आप ऐड नहीं कर रहे हो, क्या चक्कर है? हाँ फोन नंबर लिख दे यार, फिर पूरी क्लास अटेंड कर, क्या दिक्कत है? हाँ वेरी गुड, ये हुई बात। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से बैठो क्लास पे। क्या लिखा मैंने? OSPF एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, जरा एक बार ये देखते देखें। देखो मैंने आपको कहा OSPF के अंदर जितने भी राउटर्स होते हैं ना, वो किसके अंदर ऐड होते हैं? एक एरिया के अंदर ऐड होते हैं। किसके अंदर ऐड होते हैं? एक एरिया के। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने इन राउटर्स को ऐड किया, तो मैंने इनको ऐड कर दिया एरिया के अंदर। अब होता क्या है एक्चुअल में, एक राउटर जो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल राउटर 1 को ये पता होगा कि मेरे एरिया के अंदर कितने राउटर्स आते हैं, उन राउटर्स के पास कौन कौन से नेटवर्क्स हैं, उन नेटवर्क के कौन कौन से सबनेट मास्क हैं, ठीक है? इसके बाद उन राउटर्स
के थ्रू, सॉरी नॉट उन राउटर्स के थ्रू, वो राउटर्स कौन कौन से नेटवर्क टाइप से कनेक्टेड है, मतलब ईथरनेट, सीरियल, लूप बैक, किस लिंक से कनेक्टेड है, नेटवर्क टाइप का मतलब लिंक हो गया, किस लिंक से कनेक्टेड है, और राउटर के इंटरफेस पे क्या आईपी एड्रेस है। ये सारी इंफॉर्मेशन राउटर वन को अपने एरिया के बारे में पता होगी। एरिया का मतलब एक डोमेन, एरिया का मतलब क्या हो गया, एक डोमेन। इस सिनेरियो में मैंने ये बोला कि एक राउटर को जब अपने सारे एरिया की बारे में इंफॉर्मेशन पता होगी तो कैसे पता होगी, लिंक स्टेट। कहने का मतलब एक राउटर को अपने एरिया के हर लिंक की इंफॉर्मेशन पता होती है। इसीलिए हम OSPF को कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। बात समझ में आई। अगर यहाँ पे ये राउटर अगर ये राउटर 4 है तो राउटर 4 को अपने एरिया के सभी राउटर्स, उनके नेटवर्क, सबनेट टाइप, लिंक टाइप, आईपी एड्रेसेस, सबकी इंफॉर्मेशन पता होगी। दिस इज हाउ OSPF वर्क्स। क्लियर? इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? पक्का? इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। अगला पॉइंट, OSPF की एडी वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? अभी लिखवाई थी थोड़ी देर पहले। एडी वैल्यू क्या होती है? 110। आगे चले, इसके बाद इसका एक होता है मल्टीकास्टिंग एड्रेस। क्या होता है? मल्टीकास्टिंग एड्रेस। OSPF का कौन सा होता है? इसको हम बोलते हैं 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6। ये दो मल्टीकास्टिंग एड्रेस यूज होते हैं OSPF में। कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, आपको अभी आगे बताऊंगा। क्लियर? आगे चले, आगे चलते हैं। वही तो बोल रहा हूँ, आगे बताऊंगा। अभी ये तो रट ले 5 और 6, ठीक है? आगे चलते हैं। अब मैं अगली इंफॉर्मेशन OSPF की आपको क्या बता रहा हूँ, दैट देयर आर 5 मैसेजेस इन OSPF में कितने मैसेजेस होते हैं? 5 मैसेजेस होते हैं। कौन कौन से मैसेजेस होते हैं? द फर्स्ट वन इज हेलो, द सेकंड वन इज डीबीडी। डीबीडी की फुल फॉर्म डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। तीसरा मैसेज, उसका नाम क्या है? LSR, मतलब लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। क्या नाम है? लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। चौथा नाम क्या है? LSU, यानी कि लिंक स्टेट अपडेट। क्या होगा? लिंक स्टेट अपडेट। और इसके बाद पांचवा मैसेज जो होगा उसका नाम है LSACK, एक्, लिंक स्टेट एक्। इसका मतलब लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। इतनी बात समझ में आई? पक्का? कंफर्म? आगे चलें? आगे चलते हैं। अब ये बात तो मुझे समझ में आ गई, 5 मैसेजेस। ये यूज क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? देखो, अपनी टोपोलॉजी पे वापस चलो। मैंने आपको बोला दोनों के बीच में OSPF चल रहा है। इनके बीच में OSPF कैसे चल रहा है? इनके बीच में ये 5 मैसेजेस क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे। तब जाके OSPF की इंफॉर्मेशन, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इन राउटर्स के पास पहुंचेगी। क्लियर? यहां तक समझ में आया? कंफर्म? आगे चले? आगे चले? ठीक है। अब देखो, इसके बाद मैंने आपको बोला OSPF के कितने टाइमर्स होते हैं। अब ये मैसेजेस कहाँ कहाँ यूज होंगे अभी आगे आएगा। मैंने आपको क्या बोला, इसके बाद बताया, बेसिक इंफॉर्मेशन है ये सारी। मैंने आपको बोला टाइमर्स इन OSPF।
ओएसपीएफ में कौन कौन से टाइमर्स होते हैं, जरा एक बार इसको देखो। सी, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको यहाँ पे बोला देयर आर टू टाइमर्स इन ओएसपीएफ। कितने टाइमर्स होते हैं ओएसपीएफ में? दो टाइमर्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। कौन कौन से? एक होता है कौन सा टाइम? हेलो टाइम। हेलो टाइम कितने सेकंड्स का होता है बाय डिफॉल्ट? 10 सेकंड्स का। कितने सेकंड्स का? 10 सेकंड्स का। और दूसरा टाइमर कौन सा होता है? डेड टाइम बाय डिफॉल्ट कितने सेकंड्स का होता है? 40 सेकंड्स का। इतनी बात क्लियर? अब ये टाइमर कैसे वर्क करते हैं ओएसपीएफ में, जरा इसको देखो। देखो, मैंने आपको बोला कि ये जो दो राउटर्स थे ना, इन दोनों राउटर्स के बीच में जब मैंने ओएसपीएफ चलाया तो ये दोनों राउटर्स एक दूसरे को एक मैसेज सेंड करेंगे, और उस मैसेज का नाम पता है क्या होगा? क्या होगा इस मैसेज का नाम? देखो, पहला मैसेज क्या है? हेलो मैसेज है। मैंने आपको बोला कि एक राउटर सामने वाले को क्या भेजेगा? हेलो। दूसरा राउटर भी इसको क्या भेजेगा? क्या भेजेगा? हेलो मैसेज। पहला राउटर वापस से क्या भेजेगा? ये दोनों राउटर्स आपस में लगातार हेलो मैसेजेस एक्सचेंज करते रहेंगे। राउटर वन ने जब पहला हेलो भेजा और दूसरा हेलो जो भेजेगा उसके बीच में कितना गैप होगा? इसको मैंने कौन सा टाइमर डिक्लेयर कर दिया? हेलो टाइमर। हेलो टाइमर का मतलब, यहाँ पे मैं एक लाइन में अगर लिखूंगा तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा दैट आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स हेलो। क्या एक्सचेंज होगा? हेलो मैसेजेस विल बी एक्सचेंज्ड। कौन सा मैसेज एक्सचेंज होगा? हेलो मैसेज एक्सचेंज होगा। हर कितने सेकंड्स के बाद? 10 सेकंड के बाद। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे चले? आगे चले? देखो, मान लो राउटर वन ने 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन किसको दे दी? राउटर टू को। राउटर टू ने अपनी कौन सी टेबल में इसको स्टोर किया? राउटिंग टेबल के अंदर राउटर टू कौन सा नेटवर्क स्टोर कर लेगा? मान लो ओएसपीएफ के थ्रू कौन सा नेटवर्क स्टोर कर लिया? वाया राउटर। मैं बोल रहा हूँ कि 10 सेकंड के बाद हेलो आ रहा है, आए जा रहा है हेलो, 10 सेकंड के बाद आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अब राउटर टू ने हेलो मैसेज रिसीव करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। या राउटर वन ने हेलो मैसेज सेंड करना बंद कर दिया। कोई ना कोई प्रॉब्लम अक्कर हो गई। जब इस सिनारियो के अंदर ये प्रॉब्लम अक्कर हुई, इस सिनारियो के अंदर राउटर टू इस इंफॉर्मेशन को कितनी देर तक रखेगा अपने पास? 40 सेकेंड्स तक रखेगा। 40 सेकेंड्स तक अगर हेलो नहीं आया तो राउटर टू राउटर वन को क्या डिक्लेयर कर देगा? डेड। इसलिए डेड टाइमर कितना? दोनों टाइमर समझ में आए? कंफर्म? एक बार अटेंडेंस दो। कर रहा हूं। मैंने आपको बोला कि राउटर्स आपस में हेलो मैसेज सेंड करेंगे, एक्सचेंज करेंगे हर 10 सेकंड के बाद। अगर एक राउटर को 10 सेकंड तक हेलो मिल गया, ठीक है। अगर नहीं मिला तो वो कितने सेकंड तक का वेट करेगा? 40 सेकंड तक वेट करेगा। अगर 40 सेकंड तक हेलो नहीं मिला, वो सामने वाले को क्या डिक्लेयर कर देगा? डेड। और अपनी राउटिंग टेबल से वो इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को क्या कर देगा? हटा देगा। समझ में आई बात? एवरीवन यस और नो? क्लियर? डन? टाइमर समझ में आ गए? हाँ। हम्म। क्यों भेजा? देखो, राउटर ने नेटवर्क लर्न किया 10 का कि भाई मैंने किससे याद कर रखा है इसे? राउटर वन ने से लिया था। मुझे कैसे पता राउटर वन जिंदा है कि नहीं? दोस्तों समझने की कोशिश करो, कल को राउटर वन टैब बोल गया,
भूल गया? राउटर 2 ने ये याद रख रखा है कि भैया मैंने 10 का नेटवर्क किससे लिया था, R1 से। राउटर 2 के पास 10 के नेटवर्क के लिए पैकेट आए, उसने किसको भेज दिए, R2। तो क्या है, मेरे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मैंने क्या बोला, जैसे ही R1 डेड हो 40 सेकंड के बाद ये एंट्री रिमूव हो जाए। अगर एंट्री रिमूव हो गई तो राउटर 2 के पास अगर 10 के नेटवर्क का पैकेट आएगा तो राउटर 2 इसे ड्रॉप कर देगा। मैं फालतू में एफर्ट लगा के उसको 1 पे क्यों ड्रॉप करवाऊं जब मैं उसको ड्रॉप राउटर 2 पे ही करवा सकता था। आ रही है बात समझ में? कैसे पता चलेगा राउटर 2 को कि राउटर 1 जिंदा है? विद द हेल्प ऑफ हेलो मैसेज। बिल्कुल हेलो करते रहेंगे, क्या दिक्कत है? ट्रैफिक ही तो भेजना है, कौन सा अगले हाथ मिला रहे हैं, समझ रहे हो? वो ट्रैफिक ही तो भेज रहे हैं, एक नॉर्मल ट्रैफिक है ओएसपीएफ का, वो करेंगे भाई, हेलो मैसेज भेजना जरूरी है, बिना हेलो के काम नहीं होगा। बिल्कुल भेजता रहेगा हर 10 सेकंड के बाद। क्लियर? आगे चलें? हाँ, एक मिनट। हाँ, कौन सा ट्रैफिक? ट्रैफिक का कोई लेना देना नहीं है, मैं तो ओएसपीएफ राउट्स लर्न करने के लिए करवा रहा हूँ। ट्रैफिक भेजो ना भेजो, ये ओएसपीएफ अगर चलाएंगे तो हेलो भेजेंगे। 24x7 नहीं, 367x24x7। समझ में आई बात? मतलब जब तक राउटर्स ऑन रहेंगे, जब तक राउटर नेबर रहेंगे, हर 10 सेकंड के बाद ओएसपीएफ का हेलो मैसेज जाएगा। अगर ओएसपीएफ चलाना है तो आपको लग रहा होगा ना कितना लेंथी टास्क है, बहुत छोटा सा टास्क है। रिमूव कर देगा अपनी टेबल से, हाँ। हेलो क्यों भेजेगा, वो नेबरशिप ही ब्रेक कर देगा। क्लियर? आ गया समझ में? आप आएगा तो नेबरशिप दोबारा बनेगी, अभी मैं नेबरशिप पे ही आ रहा हूँ। ठीक है ना? आ गई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर? कंफर्म? ऑनलाइन क्लास? हाँ या ना? ऑनलाइन क्लास। अरे दशहरे का रावण देख के आए थे कि नहीं आए थे सारे के सारे? है भाई, देख के आए थे? कल की छुट्टी का पूरा मजा लिया था? देख मेरे ऊपर नाम लगा रहा है, कह रहा है सर आपकी वजह से रावण नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि आपने क्लास रख दी आज की। भाई मैंने तेरे को रोक के थोड़ी नहीं रखा था, चला जाता, क्या दिक्कत थी? मैंने मना किया था कि मेरी क्लास अटेंड करने से पहले रावण को मत देखियो। हाँ भाई। एक मिनट रुकिए, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि टाइमर समझ में आ गए? टाइमर समझने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ, एक प्रॉपर्टी होती है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की, और उसको हम क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेबरशिप प्रोसेस इन ओएसपीएफ। ओएसपीएफ के अंदर नेबरशिप प्रोसेस क्या होगा, जरा एक बार इसको समझते हैं। ठीक है, कैसे? देखो यार, मेरे को एक बात बताओ, मान लीजिए आप यहाँ पे हो, आप एक अननोन पर्सन से पहली बार मिल रहे हो, पहली बार मिल रहे हो, आपको मैंने ये बोला था इसको कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, क्या तुम जाते ही इसको देखते ही कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर दोगे? मैं आइडेंटिफिकेशन दूंगा इसकी, मैं बोलूंगा भैया इसने लाल टोपी पहन रखी होगी, सूट पहन रखा होगा, बोलूंगा ना कोई करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। आप उसके पास जाओगे, आप पहले क्या बनाओगे, फ्रेंडशिप बनाओगे ना, फ्रेंडशिप बनाओगे, सेशन नहीं बनाएंगे। क्या बनाओगे, फ्रेंडशिप बनाओगे या एक नेबरशिप प्रोसेस फॉर्म करोगे। कहने का मतलब मैं पहले उसको एक नेबर बनाऊंगा, नेबरशिप प्रोसेस फॉर्म करूंगा, तब जाके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन क्या करूंगा, एक्सचेंज करूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, राउटर्स ओएसपीएफ के अंदर कभी भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नेबर के साथ एज इट इज एक्सचेंज नहीं करते। दो राउटर्स जब भी ओएसपीएफ रन करेंगे, ये सबसे पहले क्या करेंगे, नेबरशिप प्रोसेस रन करेंगे, और क्या बनेंगे,
क्या बनेंगे? नेबर्स बनेंगे। नेबर्स बनने के बाद ही ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। इतनी बात समझ में आई? क्लियर? करें स्टार्ट। देखें कैसे नेबरशिप प्रोसेस फॉर्म होगी। देखो, नेबरशिप प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मैंने क्या बोला? दो पार्ट्स में नेबरशिप प्रोसेस क्या होती है? डिवाइडेड होती है। कौन कौन से पार्ट्स में? देखो, जो पहला नेबरशिप प्रोसेस होता है उसके अंदर होगा क्या? सबसे पहले राउटर्स विल नॉट नेबर, राउटर्स विल एक्सचेंज। कौन से मैसेजेस एक्सचेंज करेंगे? हेलो मैसेज एक्सचेंज करेंगे, ये तो मैंने बता दिया। एंड दे विल ट्राई टू मैच एक नेबरशिप क्राइटेरिया मैच करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? अब नेबरशिप क्राइटेरिया होगा क्या? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ नेबरशिप क्राइटेरिया होता क्या है ओएसपीएफ में। ये कुछ चीजें मैच करेंगे दोनों राउटर्स जब नेबर बनेंगे। क्या क्या चीजें मैच करेंगे? पहली चीज, बोथ द राउटर्स must be in same network and must have same subnet। क्लियर? दोनों राउटर सेम नेटवर्क में होने चाहिए और इनका सबनेट मास्क सेम होना चाहिए। अगला पॉइंट, बोथ द राउटर्स मस्ट हैव क्या? सेम टाइमर होने चाहिए। दोनों के ऊपर क्या होने चाहिए? सेम टाइमर। कहने का मतलब डेड और हेलो टाइम दोनों के ऊपर 10 और 40 सेकेंड्स होने चाहिए। क्लियर? चेंज कर सकते हो, फिर दोनों पे करोगे। चेंज अगर करोगे तो दोनों पे करोगे। वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 10 और 40। आगे चले, अगला पॉइंट क्या आता है? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, वही तो बोला है मैंने, चेंज कर सकते हैं लेकिन दोनों राउटर पे सेम रखना पड़ेगा। हाँ, क्लियर? आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट बोलता है वो क्या बोलता है? राउटर्स मस्ट हैव यूनिक राउटर आईडी। दोनों राउटर्स के पास क्या होना चाहिए? यूनिक राउटर आईडी होना चाहिए। यूनिक राउटर आईडी। अब राउटर आईडी क्या होता है? देखो, मेरा एक नेम है, आप सभी का एक नेम है, वैसे राउटर का भी क्या होता है? नेम होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? राउटर आईडी। क्या बोलते हैं उसको हम? राउटर आईडी। और वो सभी राउटर का क्या होना चाहिए? यूनिक, यानी कि डिफरेंट। क्लियर? समझ में आ गया? आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है मुझे ओएसपीएफ के अंदर? वो ये बोलता है, both the routers must be in same area। दोनों राउटर्स होंगे तो कहाँ पे होंगे? सेम एरिया में होंगे। अगर मैं दो राउटर्स के बीच में नेबरशिप बना रहा हूँ और एक एरिया 0 में है, एक एरिया 10 में है, तो कभी भी नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। अगला पॉइंट क्या बोलता है? द नेक्स्ट पॉइंट ई इज स्टब फ्लैग must be same on both the routers। दोनों राउटर्स के ऊपर क्या सेम होना चाहिए? स्टब फ्लैग सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? स्टब फ्लैग। एक फ्लैग होता है और दोनों राउटर्स पे ये फ्लैग या तो 0 होगा या 1 होगा। ये कभी भी डिफरेंट नहीं होगा। क्लियर?
आगे चलें, आगे चलें, डन। और लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, इफ अप्लाइड, मतलब मैंने कंडीशन लगा दी क्या, स्टार। वो होता है ना हर प्रोडक्ट के पीछे एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, मैंने यहाँ पे भी बोला कि ये भी एक कंडीशन है कि अगर मैंने अप्लाई कर रखा है तो देन क्या होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन मस्ट मैच। अगर ये 6 क्राइटेरियाज मैच हो रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा if these criterias match then router will be not router, then routers will become दोनों राउटर क्या बन जाएंगे, नेबर। दोनों राउटर क्या बन जाएंगे, नेबर। क्लियर, आगे चलें। देखो ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि मान लो मैंने ये बोला राउटर 1 पे पासवर्ड सेट कर दिया 123, राउटर 1 जब भी हेलो मैसेज भेजेगा ना उसमें वो पासवर्ड लिख के भेजेगा 123, राउटर 2 के ऊपर भी वो सेम पासवर्ड होना चाहिए। अगर पासवर्ड सेम नहीं होगा तो राउटर 2 ये समझेगा कि ये मेरा ऑथेंटिकेटेड नेबर नहीं है। दोनों के पास सेम होना चाहिए। हाँ, और जब वो मैसेज भेजेगा तो पासवर्ड साथ में भेजेगा, तो सेम अगर मैच हो गए तो मतलब ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है, नहीं तो नहीं है। क्लियर, समझ में आया। अलग अलग एरिया वाले नहीं कर सकते, सेम एरिया वाले कर सकते हैं। नेटवर्क नहीं, एरिया, डोमेन। देखो दिखाता हूँ, मैंने आपको ये बोला कि ये सारी चीजें मैच होनी चाहिए, जरा एक बार इसका एग्जांपल देखो। ये राउटर 1, ये राउटर 2। सबसे पहली चीज मैंने इस पे आईपी डाला 10.1/8, 10.2/8। पहला क्राइटेरिया सेम नेटवर्क और सबनेट मास्क। दूसरा क्राइटेरिया 10 और 40 सेकेंड्स टाइमर, सेम होंगे दोनों पे। तीसरा क्राइटेरिया कौन सा, एरिया। मैंने बोला ये दोनों राउटर्स कौन से एरिया का पार्ट है, तो नेबरशिप फॉर्म हो गई। मैंने बोला कि नहीं, राउटर 1 कौन से एरिया में है और राउटर 2 कौन से एरिया में है, 10, कभी भी नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी, सेम एरिया में होने जरूरी है। क्लियर, अब समझ में आ गया। कंफर्म, एरिया में कैसे डालेंगे हम राउटर को वो बात की कहानी है। आफ्टर दिस आगे चलते हैं। मैंने आपको बोला दोनों राउटर्स क्या बन गए, नेबर। अब दोस्तों एक बात समझने वाली है कि एक राउटर सामने वाले राउटर के नेटवर्क, एरिया, टाइमर्स, ऑथेंटिकेशन, स्टब फ्लैग, ये सारी चीजें मैच कर रहा होगा। मतलब कॉमन सेंस ये बोलती है कि ये जो दो राउटर्स है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन से मैसेज में सेंड करेंगे, हेलो। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रेवल हो रही है, हेलो मैसेज के अंदर ट्रेवल हो रही है। अब आपको यूज केस पता चल गया कि हेलो मैसेज का क्या यूज है, समझ में आई बात। क्लियर, क्या चला दिया ये, और क्या चला दिया ये हैं, क्या। चलो आगे चलें। अब मैंने आपको बताया कि भाई एरिया वाली बात समझ में आ गई, ये दोनों नेबर बन गए।
मैंने आपको बोला नेबरशिप प्रोसेस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी तक ये क्या बने, नेबर। अभी तक क्या बने, नेबर बने। नेबर बनने के बाद सेकंड पार्ट या सेकंड स्टेप आता है, और सेकंड स्टेप मुझे क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेप मुझे ये बोलता है कि now the routers will exchange which information, network information, and they will become, क्या बन जाएंगे, क्या बन गए, एडजेसेंट। इतनी बात क्लियर। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ नेबरशिप, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ नेबरशिप। और इस सिनेरियो के अंदर ये कंप्लीट नेबरशिप प्रोसेस होता है। क्लियर, समझ में आया एवरीवन, हाँ या ना, कंफर्म। आगे चलें, आगे चलें, ये नेबरशिप प्रोसेस है। अब हाँ, देख, मैंने जब पैकेट फ्लो करवाया था तो एक आईसीएमपी का पैकेट बताया था। इसके अंदर कौन सी फील्ड होती थी, सिमिलर वे में एक पैकेट किसका होगा, अगर ये ओएसपीएफ का पैकेट कौन सा होगा, तो उसके अंदर ये सारा कुछ होगा। समझ में आ गई बात। अगली चीज, इंटरव्यू क्वेश्चन। कस्टमर आपके पास भागा भागा आया, भाई राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में पहले क्या चल रहा था, चल रहा था, या ये दो फ्रेश राउटर्स हैं, इनके बीच में मुझे क्या चलाना है, ओएसपीएफ चलाना है। लेकिन ओएसपीएफ, क्या रीजन हो सकता है, क्या, समझ में आई बात। इंटरव्यूअर क्या पूछना चाह रहा है कि आपको नेबरशिप क्राइटेरिया पता है कि नहीं, और एक्चुअल में क्लाइंट क्या पूछ रहा है कि भाई ये क्यों नेबरशिप फॉर्म नहीं हो रही, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। क्योंकि अगर यहाँ पे ये क्राइटेरिया में से एक भी चीज फॉलो नहीं हुई, दोनों राउटर्स कभी भी नेबर नहीं बन सकते। बात समझ में आ गई। दिस इज द आंसर। मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, एक बार जरा इसको जब पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ना। नेटवर्क एंड टाइमर्स, राउटर आईडी, एरिया, स्टब फ्लैग एंड, सारा कुछ सेम होना चाहिए, लेकिन कभी भी राउटर आईडी सेम नहीं होगी। क्लियर, क्लियर एवरीवन। आगे चलें, आगे चलते हैं। अब इस सिनारियो के अंदर मैंने ये तो बता दिया कि भाई ओएसपीएफ के अंदर नेबरशिप कैसे फॉर्म होती है। अब आते हैं किस पे, ओएसपीएफ की मेट्रिक कैलकुलेशन पे। किस पे, डन। अब ये मेट्रिक कैलकुलेशन होता क्या है ओएसपीएफ के अंदर, जरा एक बार इसको देखते हैं। मैंने आपको बोला था मेट्रिक का मतलब होता है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन का डिस्टेंस, और हमेशा राउटर शॉर्टेस्ट पाथ लेता है, यानी कि शॉर्टेस्ट मेट्रिक वैल्यू लेता है। एक्चुअल में जब हम मेट्रिक कैलकुलेट करते हैं ओएसपीएफ में, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉस्ट। और कॉस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय, रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय लीस्ट बैंडविड्थ ऑफ लिंक। एक लिंक की लीस्ट बैंडविड्थ क्या होगी, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा रेफरेंस बैंडविड्थ से, मेरे पास क्या निकल आएगा, कॉस्ट यानी कि मेट्रिक। आपने बोला रेफरेंस बैंडविड्थ की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो क्या होती है, 10⁵ kbps। क्या होती है 10⁵ kbps। अब आपने बोला कि यार ये
लीस्ट बैंडविड्थ ऑफ लिंक का मतलब क्या है? लीस्ट नहीं, गलत है। लीस्ट की जगह एक कीवर्ड आएगा एक्चुअल बैंडविड्थ ऑफ लिंक। एक्चुअल बैंडविड्थ ऑफ लिंक का मतलब क्या? देखो, हम जब राउटर्स को कनेक्ट करते हैं तो अलग अलग लिंक्स का यूज कर सकते हैं। कौन कौन से लिंक्स का यूज कर सकते हैं, जरा एक बार देखें। देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखी, एक टेबल बनाई जिसके अंदर मैंने क्या लिखी, लिंक टाइप और उसकी क्या, बैंडविड्थ। लिंक टाइप कौन सी? फास्ट ईथरनेट। क्या होती है बैंडविड्थ? 10⁵ kbps। kbps अगर मैं बात करता हूँ किसकी, क्या होगी वैल्यू? 10⁴ kbps। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, गीगाबिट ईथरनेट की, तो उसकी वैल्यू होगी 10⁶ kbps। अगर मैं लिंक की बात करता हूँ, कौन सा, सीरियल लिंक, इसकी बैंडविड्थ होगी 1544 kbps। और मैं अगर बात करता हूँ एक इंटरफेस की, अभी अभी मैंने लूप बैक इंटरफेस बना के दिखाए थे, लूप बैक इंटरफेस की बैंडविड्थ क्या होती है? 6 इंटू 10⁸ kbps। ये अलग अलग बैंडविड्थ्स होती हैं अलग अलग लिंक्स की। अब ये फॉर्मूले के अंदर कैसे पुट होंगी, ये एक एग्जांपल से समझो। किससे समझो? एक एग्जांपल से। देखो, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि भाई मेरे पास दो राउटर्स के बीच में OSPF चल रहा था, ये राउटर 1 और ये राउटर 2। दोनों के दोनों राउटर आपस में कनेक्टेड है, लेकिन राउटर 1 के पीछे एक नेटवर्क है, और वो कौन सा नेटवर्क है? 10 का नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क है ये? 10 का नेटवर्क। मैंने आपको बोला कि ये दोनों के दोनों लिंक्स कौन से हैं? फास्ट ईथरनेट लिंक्स। और हमने इन दोनों राउटर्स के बीच में क्या चला दिया? चला दिया OSPF। राउटर 1 क्या करेगा, इस 10 के नेटवर्क के लिए क्या कैलकुलेट करेगा? किसके लिए? 10 के नेटवर्क के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। कैसे कैलकुलेट करेगा? वो बोलेगा कि भाई कॉस्ट का फॉर्मूला 10⁵ डन, डिवाइडेड बाय एक्चुअल बैंडविड्थ ऑफ लिंक। मुझे एक बात बताओ, 10 के नेटवर्क का जो लिंक है वो कौन सा है? राउटर 1 को पता होगा ना, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। वो फास्ट ईथरनेट की बैंडविड्थ रख देगा कितनी? कॉस्ट कितनी आ गई? कितनी आ गई कॉस्ट? 1। राउटर 1 ने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली 10 के नेटवर्क के लिए। राउटर 1 ये इंफॉर्मेशन किसको देगा? क्या देगा इंफॉर्मेशन? वो बोलेगा कि भाई मेरे पास कौन सा नेटवर्क है? 10 का नेटवर्क है, और इसकी कॉस्ट क्या है? आ गई कॉस्ट 1 राउटर 2 के पास। राउटर 2 क्या बोलेगा कि मैंने इस इंफॉर्मेशन को कौन से इंटरफेस पे रिसीव की? इस इंटरफेस पे। वो अपने इस इंटरफेस की कॉस्ट निकालेगा, और फास्ट ईथरनेट की कॉस्ट कितनी होती है? अभी अभी निकाली है, नीचे 1 ही होती है। राउटर 2 क्या बोलेगा कि मैंने OSPF के थ्रू एक नेटवर्क लर्न किया। कौन सा नेटवर्क लर्न किया? डन। स्लैश वैल्यू क्या थी इसकी? इसकी एडी वैल्यू कितनी थी? 110 थी। 110 है एडी वैल्यू OSPF की। कॉस्ट कितनी हो गई? मुझे जो कॉस्ट मिल रही है और अपने लिंक की जो मैंने कॉस्ट कैलकुलेट की है, दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। मेरे पास क्या आ गया? मतलब कॉस्ट कितनी हो गई राउटर 2 पे 10 के नेटवर्क तक पहुंचने की? 2। कितनी हो गई? 2। कॉमा है बेटा बीच में, देख। 1102 नहीं है वो, 110 तो क्या, कौन सी वैल्यू है? एडी वैल्यू है। और 2 कौन सी वैल्यू है? मैट्रिक वैल्यू। वाया कौन से राउटर से?
दिस इज हाउ मेट्रिक इज कैलकुलेटेड। मैंने क्या बोला? मैंने सिर्फ बोला कि 10 का नेटवर्क जब राउटर 2 अपनी राउटिंग टेबल में डालेगा तो एडी वैल्यू मैट्रिक डालेगा, और ये बोलेगा कि भैया कितनी मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट हुई है, दो। एक तो मुझे मिल रही थी अपडेट में, और एक मैंने अपने इंटरफेस की कैलकुलेट करी। इतनी बात समझ में आ गई? एवरीवन यस और नो? हाँ, एक्चुअल कौन सी? हाँ, एक्चुअल बैंडविड्थ ये देखो, टेबल देखो, टेबल में फास्ट ईथरनेट की बैंडविड्थ कितनी है, और मैंने इसी वैल्यू को नीचे लिख दिया एक्चुअल बैंडविड्थ में। तो मतलब ये टेबल यूज होगी आपकी। समझ में आई बात एवरीवन? इस तरीके से ओएसपीएफ में एक राउटर मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करता है। एडी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है? 110। ओएसपीएफ में एडी वैल्यू कैलकुलेट थोड़ी ना करते हैं। मैंने क्या बताया? एडी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 110 होती है। मैं चेंज कर सकता हूँ, वो एक अलग कंसेप्ट है, वो मैं चेंज कर सकता हूँ, अलग कंसेप्ट है, सीसीआई में जाके यूज आएगा। होता तो एनए का ही पार्ट है, लेकिन हम कभी बताते नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कभी नहीं बताते, क्योंकि उसका यूज ही नहीं है यार। ठीक है, आगे चलो। एक्चुअल कॉस्ट मतलब डिस्टेंस। राउटर टू ये बोल रहा है कि भाई 10 के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस कितना है? दो। दो केबीपीएस नहीं, कोई यूनिट नहीं होती इसकी, सिर्फ दो। अब देखो, मान लो ये राउटर टू आगे किससे कनेक्टेड होता? सीरियल कर दे, सीरियल कर दे। चलो, आपने बोला कि ये सीरियल नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो सीरियल का लिंक कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया एक और राउटर से, और एक और राउटर के ऊपर मैंने क्या चला दिया? ओएसपी। राउटर टू ने अपने लिए टू वैल्यू कैलकुलेट करी थी 10 के नेटवर्क की। टू वैल्यू जब कैलकुलेट करी थी, तो ओएसपीएफ जब यहाँ चलेगा तो ये बोलेगा कि भैया कौन सा नेटवर्क सेंड कर रहा हूँ, 10 का, और इसकी कॉस्ट कितनी है, दो। राउटर टू के लिए जो बेस्ट वैल्यू होगी वही भेजेगा, उसने बोला टू। राउटर थ्री ने बोला कि भाई मेरा इंटरफेस कौन सा? सीरियल। सीरियल के लिए कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? वेरी इजी। कॉस्ट इज रेफरेंस बैंडविड्थ 10 टू द पावर डिवाइडेड बाय 1544। आंसर इज 64। रफ एस्टिमेट लगा रहा हूं, वैल्यू यही आएगी 64। राउटर थ्री बोलता है कि मैंने ओएसपीएफ के थ्रू कौन सा नेटवर्क लर्न किया, इसकी एडी वैल्यू कितनी, लेकिन कॉस्ट 64 प्लस 2 कितनी हो गई? 66। मैंने इसको लर्न किया वाया राउटर नंबर 2। दोस्तों समझने की कोशिश करो, 10 का नेटवर्क जितना दूर होता जा रहा है उतनी कॉस्ट वैल्यू बढ़ती जा रही है। यही तो होता है रियल लाइफ में, यही तो होता है, वही चीज हो रहा है। समझ में आया? दिस इज हाउ मेट्रिक वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड इन ओएसपीएफ। आगे चलें, आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगला कंसेप्ट आता है ओएसपीएफ के अंदर, वो क्या आता है? मैंने अभी एक कीवर्ड का नाम लिया था, यस और नो, बोला था ना राउटर आईडी। अब यार ये राउटर आईडी क्या होता है, जरा एक बार इसको देखते हैं। देखो, मैंने आपको बोला राउटर आईडी क्या होती है, एक बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। राउटर आईडी इज अ 32 बिट डॉटेड डेसिमल वैल्यू। राउटर आईडी 32 बिट डॉटेड डेसिमल वैल्यू है, which is used to represent, किसको रिप्रेजेंट करता है? एक राउटर को, बिल्कुल आईपी एड्रेस की तरह। क्लियर? एवरी बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। हर राउटर की एक यूनिक राउटर आईडी होगी,
सेम तो हो नहीं सकती। अब राउटर एक राउटर आईडी सिलेक्ट कैसे करता है, ये देखो। मैंने क्या बोला, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ राउटर आईडी। एक राउटर है राउटर वन, वो राउटर आईडी कैसे सिलेक्ट करेगा? सबसे पहले वो कौन सी राउटर आईडी सिलेक्ट कर लेगा? जो एडमिनिस्ट्रेटर उसको देगा। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, इजी। लेकिन मान लो एडमिनिस्ट्रेटर उसको राउटर आईडी देता ही नहीं, तो द हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस आईपी विल बिकम राउटर आईडी। एक राउटर की जो हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस आईपी होगी वो क्या बन जाएगी? राउटर आईडी। ऑटोमेटिकली राउटर उसको सिलेक्ट कर लेगा। कैसे? देखो, मान लो मेरे पास ये एक राउटर था, डन। राउटर आईडी नहीं, राउटर आईडी, वेरी सॉरी, एक मिनट करेक्ट कर लूं इसे। मान लो मेरे पास क्या था, ये एक राउटर, ठीक है। मैंने इसके ऊपर कितने इंटरफेसेस बना रखे थे लूप बैक? दो बना रखे थे। एक मैंने बना रखा था लूप बैक नंबर 0 और एक बना रखा था लूप बैक 0 का आईपी एड्रेस क्या था, और लूप बैक 1 का आईपी एड्रेस। डन। राउटर 1 के पास दो लूप बैक्स थे। राउटर आईडी कौन सी बनेगी? क्या लिखा है? हाईएस्ट लूप बैक आईपी एड्रेस। क्या है हाईएस्ट लूप बैक आईपी? तो इस राउटर का राउटर आईडी क्या हो गया? यस और नो? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैं राउटर के ऊपर लूप बैक ही ना बनाऊं, ये भी पॉसिबल है। तो राउटर तीसरा क्राइटेरिया देखेगा, और वो क्या होगा? देखो, एक मिनट। तीसरा क्राइटेरिया क्या होगा? वेरी इजी, थर्ड एंड लास्ट क्राइटेरिया, टाई ब्रेकर, द हाईएस्ट फिजिकल will become राउटर आईडी। एक राउटर के पास फिजिकल इंटरफेस तो कनेक्टेड होगा ना भाई। ऐसा तो है नहीं मैंने किसी से कनेक्ट किया नहीं और ओएसपीएफ चला दिया। फिजिकल इंटरफेस कनेक्टेड होगा। फॉर एग्जांपल दो फिजिकल इंटरफेसेस थे, एक का आईपी 10.1 और दूसरे का आईपी 10.2, सॉरी 10.1 और दूसरे का आईपी नॉट 10.2, इट इज 20.1। इस केस में हाईएस्ट आईपी कौन सा है? 20.1। राउटर की राउटर आईडी क्या बन जाएगी? समझ में आया? अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या मैं राउटर के ऊपर कभी भी दो राउटर्स पे सेम आईपी डाल सकता हूँ? तो इसका मतलब राउटर आईडी दोनों पे क्या होगी? यूनिक होगी, डिफरेंट होगी। ये क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, तभी राउटर क्या बनेगा? नेबर बनेगा। समझ में आ गई बात? एवरीवन क्लियर? दिस इज द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ राउटर आईडी इन ओएसपीएफ। क्लियर? डन। ओएसपीएफ में इतना आप लोगों को समझ में आया? ये सारा कुछ बेसिक्स में आता है। अगर मुझसे कोई पूछेगा डिफाइन ओएसपीएफ, तो मैं ये चीजें बताऊंगा उसको सारी की सारी। क्लियर? कल हम ओएसपीएफ की क्या करेंगे?